तो 5 साल के जितने झूठ बोले, 700 किसानों की हत्या करा दी, कि कृषि कानून लागू किया, पहले उसको सही बताया, बाद में गलत बता के उसको वापस ले लिया, 700 किसानों की जान ले ली। किसानों का इलाका है, किसानों की धरती है, किसानों के इलाके में जब आएंगे किसानों को जवाब देना पड़ेगा उन 700 हत्याओं को, और जनता इसका चुनाव में जवाब देगी। सरकार के नाम पर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इस प्रदेश में चल रही, इस देश में चल रही, उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को किसी भी रूप में लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जब यहाँ अंग्रेज का शासन हुआ 200-250 साल, जब हिंदू खतरे में नहीं आया, जब यहाँ मुगल थे 700 साल के, जब हिंदू खतरे में नहीं आया, अब 7 साल में इन्होंने हिंदू खतरे बना। रोज़नामा खबरें में आपका खैर मकदम है। हम इस वक्त बुढ़ाना में है। बुढ़ाना असम्बली हलका जो मुजफ्फरनगर से जुड़ा हुआ है, मुजफ्फरनगर का हिस्सा है, और ये सीट पर बहुत ही टक्कर का चुनाव होने के आसार नज़र आ रहे हैं। हालांकि यहाँ की जनता से अगर बात की जाए, आम लोगों से जब बात की गई, तो ऐसा लगता है कि यहाँ के लोगों ने एक मन बना लिया है और अपने उस मन को खोलने में उनको किसी तरह का कोई तकल्लुफ़ भी नहीं है। अब देखना यह है कि 10 फरवरी को क्या होने वाला है, लेकिन उससे पहले आइए हम इस इलाके के जो सरकर्दा सीनियर लोग हैं, जिनका यहाँ मान सम्मान है, उनसे बात करते हैं। तो हम आपसे शुरू करते हैं। आपका नाम? हारून सिद्दीकी साहब, आप बताइए बुढ़ाना में क्या माहौल चल रहा है? दरअसल माहौल बहुत अच्छा माहौल है। आज की पृष्ठभूमि जो देख लीजिए आप, क्योंकि जहाँ तक 2013 का सवाल था, वो एक जो खाई पैदा की गई थी और जो भाईचारा था वो कहीं ना कहीं राजनीति की भेंट चढ़ रहा था। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं है। सभी लोग मिलकर के भाईचारे को कायम बनाते हुए बहुत अच्छा चुनाव चल रहा है। और सबसे बड़ा जो मुद्दा है यहाँ पर महंगाई का मुद्दा है, विकास का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है। तो इसी को लेकर के चुनाव है। बाकी यहाँ कोई फैक्टर ऐसा नहीं है कि किसी किस्म की कोई अफवाह है या किसी किस्म की कोई खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं। चुनाव जो भी होगा वो महंगाई को, बेरोजगारी को और विकास को। तो क्या हिंदू मुस्लिम खाई जो पैदा की गई थी, आपको लगता है कि वो खाई दूर हो गई है, ख़त्म हो गई? हाँ, बिल्कुल दूर हो गई है। और ये बहुत ही धन्यवाद के पात्र है माननीय जयंत जी और माननीय अखिलेश यादव जी कि इन्होंने उस खाई को भरने का काम किया है। और यहाँ की जो परंपरा रही है, हिंदू मुस्लिम एकता रही है, वो भाईचारा कायम हो चुका है और वो पुनर्वर्ती भविष्य में कभी भी नहीं है। आपका नाम? तौसीफ राही। तौसीफ राही साहब, ये बताइए कि ये कहा जाता है कि मुजफ्फरनगर में जो 6 सीटों पे जो टिकट दिए गए हैं, वो सारे टिकट नॉन मुस्लिम को दिए गए हैं, और नेशनल मीडिया में इस तरह की बात आई थी कि इससे मुसलमान मतदाता नाराज़ है, यहाँ कोई सीट नहीं गई। तो यह कोई प्रोपेगेंडा है, अफवाह है, या इसके अंदर कोई हकीकत है? भारतीय जनता पार्टी का काम प्रोपेगेंडा करना ही है। जहाँ तक मुजफ्फरनगर की 6 विधानसभा सीटों का ताल्लुक है, ये अलग बात है कि यहाँ कोई मुस्लिम प्रत्याशी नहीं बनाया गया है। बगल में शामली है, 3 सीटें वहाँ विधानसभा की मौजूद हैं, 3 में से 2 पे मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहे हैं गठबंधन की, बराबर में बागपत में लड़ रहे हैं, मेरठ में 4 मुस्लिम प्रत्याशी लड़ रहे हैं। ये तो चुनाव की और हर विधानसभा चुनाव की अलग परिस्थितियाँ होती हैं। बहुत बार 6 में से 4 हो सकता है फ्यूचर में यहाँ भी 4 मुसलमान प्रत्याशी लड़ जाएँ। इस बात को लेकर अब मुसलमानों में कोई नाराज़गी ऐसी नहीं है और सब लोग बहुत मोहब्बत के साथ गठबंधन को वोट देंगे। इसे विशु विपक्ष बना रहे हैं, ऐसा कुछ समाज में और वोटों में ज़मीनी हकीकत में ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, यहाँ पर 5 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और इससे पहले योगी जी और अमित शाह भी जा चुके हैं, तो क्या इनके आने का कोई असर पड़ रहा है? इनके आने का क्या असर पड़ेगा? उनके पास बताने के लिए कुछ है नहीं। 5 साल में जो झूठ बोला है उसकी सफाई देने को 5 साल और गुजर जाएंगे। बताना पड़ेगा। औरतों को घरों में सिलेंडर 300 रुपये से 1000 रुपये का हो गया। आज 10 रुपये की नमक की थैली फ्री राशन कार्ड पे देकर लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो 5 साल के जितने झूठ बोले, 700 किसानों की हत्या करा दी, कि कृषि कानून लागू किया, पहले उसको सही बताया, बाद में गलत बता के उसको वापस ले लिया, 700 किसानों की जान ले ली। किसानों का इलाका है, किसानों की धरती है, किसानों के इलाके में जब आएंगे किसानों को जवाब देना पड़ेगा उन 700 हत्याओं को, और जनता इसका चुनाव में जवाब देगी। तो क्या आपको लगता है कि सरकार से नाराज़गी है? सरकार से बहुत बड़ी नाराज़गी है। नाराज़गी की वजह यही है कि जनपद मुजफ्फरनगर और बगल का ज़िला शामली ये किसानों का इलाका है। बगल में तो बागपत और ये पूरा पश्चिमी यूपी, लेकिन यहाँ पुराना मुजफ्फरनगर जिसको कहते हैं, इसमें 9 विधानसभा सीटें हैं। 9 की 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरह से हार रही है।
तो ये आपका परसेप्शन है, क्या ऐसा होने जा रहा है क्या? बीजेपी इतनी आसानी से कैसे हार मान लेगी? ये चुनाव परिणाम बताएगा। जब सर्वदलीय विरोध है, सर्व समाज का विरोध है, किसान का विरोध है, तमाम लोग ये गठबंधन अपने आप में जो है अपने आप में एक मिसाल है इस बात की। ये भाईचारे का गठबंधन है। इसी से परिणाम आएगा 10 मार्च के बाद जब काउंटिंग होगी, सबको पता चल जाएगा क्या परिणाम आए। देखिए, मैं एक बात बताना आपको भूल गया था कि यहाँ पर बीजेपी से उमेश मलिक उम्मीदवार हैं और गठबंधन से यानी समाजवादी पार्टी और इनके आरएलडी के मुश्तरका कैंडिडेट, कॉमन कैंडिडेट जो हैं वो राजपाल बालियान हैं। बाकी कांग्रेस ने भी खड़ा किया है, एमआईएम का भी एक उम्मीदवार यहाँ मौजूद है और बीएसपी का भी मौजूद है। लेकिन अगर आप बात करने जाएं तो इनमें से कोई इन लोगों का नाम नहीं ले रहा है। आप बताएं, आपका नाम क्या है? सुरेंद्र राठी पप्पन। सुरेंद्र राठी साहब जी। ये बताइए, जो बात उन्होंने कही कि हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो एक खाई पैदा हो गई थी, क्या वो खाई दूर हो गई है वाकई? निश्चित रूप से हमारे शीर्ष नेतृत्व अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जी ने निश्चित रूप से इस खाई को दूर करने का आगाज चौधरी अजीत सिंह के नेतृत्व में हो चुका था। अब जो व्यवस्था यहाँ गंगा जमुनी तहजीब की थी वो निश्चित रूप से अपने चरम पे है और गंगा जमुनी तहजीब के अकॉर्डिंग यहाँ लोग पहले से रहते आए और उसके अकॉर्डिंग ही रहेंगे और सारी चाहे राजनीतिक व्यवस्थाएं हो उसी के अनुसार करेंगे। तो चुनाव का मुद्दा क्या होगा? यहाँ पर क्या मुद्दा है? यहाँ बेसिकली गन्ना बेल्ट है। 5 साल में इस सरकार ने 1 पैसा नहीं बढ़ा। इस बार 25 अभी तो बढ़ा है पैसे 25 रुपये अभी जो बढ़ाए 5 साल में, उसका यहाँ भारी विरोध है। पड़ोस के राज्यों में जहाँ हमारे से बेहतर रेट वो दे रहे, नगद पेमेंट दे रहे, यहाँ पेमेंट की व्यवस्था इतनी खराब, गन्ना मंत्री यहाँ से होने के बावजूद इतनी खराब व्यवस्था कभी देखी नहीं गई। इसलिए कहीं ना कहीं किसान डोमिनेटेड है। इसे इस क्षेत्र को, इस तहजीब को बिगाड़ने के लिए कुछ लोगों ने प्रयास किया था, लेकिन इतने अग्रेसिव लोग यहाँ के हैं कि उन्होंने इतनी जल्दी इस खाई को भर दिया। जिन लोगों ने बिगाड़ी थी और कल्पना करी थी कि अगले 20, 30, 50 साल तक तुम इस मुद्दे पर यहाँ राज कर लोगे, निश्चित रूप से उन्हें मुंह की खानी पड़ेगी। और चौधरी अजीत सिंह जी का और जयंत चौधरी और अखिलेश यादव के नेतृत्व में सब लोग यहाँ मन बना चुके हैं। यहाँ इतने बड़े दिल के लोग हैं कि एक दूसरे में, आप लोग देख रहे होंगे इस चौपाल में एक तरफा सब लोग यहाँ बैठ गए। और पश्चिम उत्तर प्रदेश की, क्या मैं कहूँगा, उत्तर प्रदेश की बड़ी हार की तरफ इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही। तो क्या इसका मतलब ये लिया जाए कि योगी सरकार से लोग नाराज हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो? सरकार के नाम पर इवेंट मैनेजमेंट कंपनी इस प्रदेश में चल रही, इस देश में चल रही, उस इवेंट मैनेजमेंट कंपनी को किसी भी रूप में लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। निश्चित रूप से जो चुनाव के प्रोपेगेंडे रहे, उन प्रोपेगेंडे को आधार बना के पर्चा कैंसिलेशन जो लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं उन्हें धत्ता बताने का काम इस सरकार ने किया। मैं फिर दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि सरकार नहीं है, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है। केवल प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रिक मीडिया, सोशल मीडिया के दम पे अपने को लोगों में बचाए हुए हैं। गरीब से लेकर कोई सुनने को तैयार नहीं। राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत खत्म कर ली। एमएलए के नाम पे ट्रेडर बैठ गई। तो निश्चित रूप से इस सरकार के खिलाफ माहौल है और उस माहौल का बदला लोग 10 तारीख को वोट की चोट के रूप में देकर लेंगे। आप बताइए, आपका क्या ख्याल है? जो बात ये अभी आपने सुनी, इनके ताल्लुक से आप क्या कहना चाहेंगे? सच बात ये है, चुनाव का मुद्दा जो राजनीतिक बातें में होनी चाहिए, तो ये जो हमारी सरकारी पार्टी है इसका चुनाव का मुद्दा कोई राजनीतिक नहीं। रोजी रोटी रोजगार, सबसे पहले इन 3 बातों पे विचार होना चाहिए। सरकार को इसके बारे में अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए कि ये तीनों चीज़ के बारे में आम आदमी क्यों परेशान है। ये बता रहे हैं आके 5 साल बाद पलायन का मुद्दा। आप 5 साल कहाँ थे? 7 साल से आपकी दिल्ली में सरकार है, आप 5 साल में पलायन, 7 साल में पलायन क्यों नहीं रोक सके? गृह मंत्री पर्चे बांट रहे हैं। जो इनके पश्चिम उत्तर प्रदेश प्रभारी भूपेंद्र चौधरी हैं, वे पास के 4 किलोमीटर के एक गांव में गए, 500 जवान पुलिस के उनके साथ।
ये दुरुपयोग कर रहे हैं सत्ता का। चुनाव आयोग को इन पर एक्शन लेना चाहिए। ये मुद्दों से हटकर चुनाव को बनाना चाहते हैं, लेकिन जनता जागरूक है। 13 महीने का जो जनता के साथ उत्पीड़न हुआ है दिल्ली बॉर्डर पर, गाड़ियाँ चढ़ा दी गई किसानों के ऊपर, वो आज भी इनके मंत्रिमंडल में शामिल है उस सब काम को करने वाला। इन सब मुद्दों को जनता भूलेगी। यहाँ ये किसान बेल्ट है, किसान इतना त्रस्त है, इतना उसे गर्त में पहुँचा दिया गया है कि वो इनकी कोई बात सुनने वाला नहीं है। ये कितने ही सकोफे छोड़ ले, हमेशा इन्होंने जुमलों से और फर्जी बात चला के सरकार बनाई है। अब की बार ये सफल नहीं होंगे। और जिस बुढ़ाना से इन्होंने एक गलत तरीके से एक चुनाव की शुरुआत करके जीत हासिल की थी, वो बुढ़ाना इनकी सबसे पहले खबरदार साबित होगा। और बुढ़ाना की जीत पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी हार होगी, बीजेपी की सबसे बड़ी हार होगी। वो बीजेपी की चुनाव की हार नहीं है, वो मुद्दे की हार भी है। बीजेपी का जो मुद्दा बुढ़ाना से उठा था, वो मुद्दा भी खत्म हो जाएगा, दफन हो जाएगा इस हार के साथ, और जनता की जीत होगी। इन जो फर्जी बात करने वाले लोग हैं, इनकी हार होगी। तो इसका मतलब यह है कि इस वक्त बुढ़ाना के लोग जो है प्रायश्चित करने जा रहे हैं, जो पिछले 3 चुनाव में उनको जिताया था, उसका प्रायश्चित होगा। जी प्रायश्चित होगा। तो आपके ख्याल में मुद्दा हिंदू मुस्लिम बनेगा या महंगाई, बेरोजगारी और गन्ना किसान का होगा? गन्ना किसान का होगा, महंगाई रोजगार। ऐसा तो नहीं कि अंदर अंदर कुछ काम हो जाए? अंदर कुछ काम नहीं, जी ऐसा कुछ काम नहीं होगा। पक्का? कहीं आखिरी समय में कुछ हो जाए? नहीं, कुछ नहीं होगा। आखिरी समय में जो होगा इन्हीं के साथ होगा। इन्हीं के साथ होगा। वो जो आखिरी रात को होता है कुछ नहीं होगा चुनाव की? ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं कोई हिंदू मुस्लिम मामला बिल्कुल समाप्त हो गया। होगा। समाप्त हो गया। अभी योगी जी तो कह के गए हैं कि ये वो दंगाई आ जाएंगे, दंगे शुरू हो जाएंगे। ये तो कहा करें कि हिंदुस्तान सरकार का काम है। तो आपको लगता है कि इस बार हिंदू मुस्लिम का मामला बिल्कुल नहीं चलने वाला? ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा। आपका नाम? ब्रह्मपाल। आपको ब्रह्मपाल। पहले सर नाम बताएं। सुरेंद्र सर, सुरेंद्र सिंह अग्रवाल, शहरावत। सहरावती। अच्छा अच्छा, सहरावत जी, आप ये बताइए कि एक बात, ये बात मैं आपसे बहुत खुल के पूछना चाहता हूँ। एक बात ये कही जाती है कि मुसलमानों का वोट तो कन्वर्ट हो जाता है दूसरी तरफ, लेकिन दूसरी तरफ का वोट मुसलमान को कन्वर्ट नहीं होता। इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें 100% सच्चाई है। यहीं से अमीर आलम चुनाव जीतते थे तो जाट ने टोटल एक तरफा मुक्त किया था। ऐसी कोई बात नहीं। बराबर की सीट पे सिवाल खास में गुलाम मोहम्मद चुनाव लड़ रहे हैं, जो मुस्लिम है। टोटल ज़्यादातर जाट तो सारा दे ही रहा, लेकिन अन्य बिरादरी भी, गुलाम मोहम्मद भी भारी वोटों से चुनाव जीत रहे। इस तरह की अब कोई बात अखिलेश और जैन चौधरी के नेतृत्व में ये सब मामले समाप्त हो चुके हैं। सब एक तरफा वोट जो है वो महंगाई के मुद्दे पे, बेरोजगारी के मुद्दे पे, इस मुद्दों पे वोट जा रहा, भाईचारा बनाने के लिए वोट जा रहा। इस तरह की वोट कहीं कोई कन्वर्ट वाला कोई शब्द आपको नहीं मिलेगा। जो मुसलमान प्रत्याशी है उस पर पूरा हिंदू जाएगा, और जो हिंदू प्रत्याशी है टोटल वो जो है वो मुसलमान उसको वोट देगा। इस तरह की कोई बात बिल्कुल नहीं है। और ये जो रही क्षेत्र की बात, पिछले साल का भी गन्ने का पेमेंट आज तक नहीं मिला है। कम से कम 1-1.5 महीने का पेमेंट आज भी किसानों का जो है वो बकाया। तो इस तरह की बात है। स्थानीय मुद्दे पे जो विधायक ने यहाँ बहुत गलत काम किए हैं, तो उन पे भी है। जो लोग का पैसा है, जो सेक्रेटरियों से मिल करके विधायक ने हड़प लिया है। कम से कम 30 गांव में इस ब्लॉक प्रमुख ने काम शुरू करा था, तो उसका काम रुकवा दिया गया विधायक ने कि ये दोबारा प्रस्ताव करवाओ। तो विकास कार्य अगर किसी ने और ने कराना चाहा तो विधायक ने होने नहीं दिया। मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी का चेयरमैन भी हूँ, तो मैंने एक गांव में खाद का गोदाम स्वीकृत करा, तो ये कि भाई ये तो नेता ये बन जाएंगे, उसने उस गांव में 1 साल तक खाद तक नहीं उतरने। तो बहुत ही गलत काम विधायक ने किए हैं। ये इस विधायक की यहाँ पे जमानत जब्त होने जा रही। गठबंधन का प्रत्याशी
प्रदेश में पहले नंबर पर जो है चुनाव जीतने जा रहा है। देखिए, जैसा कि इन्होंने दावा किया है कि इस इलाके से यानी बुढ़ाना असम्बली हलके से सबसे ज़्यादा वोटों से जिताकर भेजा जाएगा। अब देखते हैं कि 10 मार्च को क्या निकल के आता है, इनका दावा सही साबित होता है या कुछ और होता है। आपका शुभ नाम? अमित मलिक। अमित मलिक जी, मैं आपसे एक बहुत ही डायरेक्ट सवाल पूछना चाहता हूँ। योगी जी जब ये बात कहते हैं कि हमने राम मंदिर बनवा दिया, हमने काशी में कॉरिडोर बनवा दिया और हम मथुरा में भी जो है वो बनवाएंगे, तो आपको क्या लगता है, क्या इसमें अब कोई अट्रैक्शन नहीं रहा है? ऐसे जी इसमें अट्रैक्शन में पहले था ना, सब जाने के ये केवल झूठ बोलते हैं, झूठ के अलावा कुछ नहीं बोलते। सब समझ गए, इनकी एक क्लास ली जाती है, जो इनका हेड बैठे ना उन्हें समझाया जाए कि झूठ बोल लो, ताकत के साथ बोलो, एक साथ बोल लो, तो सब छोटे से बड़े तक सब झूठ ही झूठ बोल रहे हैं और कुछ नहीं बोलते। तो पहले तो झूठ में आ गए थे सब, ऐसे वही तक ये सब समझ गए बात। अब इन्होंने करवाई दे देंगे, उस चक्कर में सब बच गए हिंदू मुस्लिम। अब सब भाई गए, सब हिंदू मुस्लिम भाई बैठे। तो ये बात तो बहुत देर में समझ में आई ना। 2014, 2017, तो अभी तो बता- 2019 3 चुनाव आपने जीतवाए, तो 2022 में क्या ऐसा नहीं होने जा रहा है? नहीं नहीं, सब कुछ नहीं होना है। यहाँ सब गठबंधन में है, गठबंधन में सब जीत रहे हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में सब एक तरफ जीते। उन्होंने जैसे ये बात कही है कि हम गर्मी शांत कर देंगे, योगी जी ने अभी ये बयान दिया था, तो या 80-20 की बात करते हैं, तो आपको इसका क्या मुद्दा समझ में आता है? मैं भी आपको एक बात बता रहा हूँ, जब यहाँ अंग्रेज का शासन हुआ 200-250 साल, जब हिंदू खतरे में नहीं आया, जब यहाँ मुगल थे 700 साल करें, जब हिंदू खतरे में नहीं आया, अब 7 साल में इन्होंने हिंदू खतरा बनाया। हिंदू 80%, हमारे मुसलमान है 20%, इन्होंने सिखाई पैदा कर दी कि हर टाइम हिंदू मुस्लिम, इससे अलावा इन्हें और कुछ नहीं। ये सब मुद्दा खत्म हो गया। हिंदू खतरे में नहीं है, कोई खतरा में नहीं है, कुछ है, सब भाई है सब। क्यों? तो ये बात कही जाती है कि हिंदू खतरे में है, और ये कहा कि इनका कत्लेआम कर दो। आपने सुना होगा धर्म संसद में ऐसी बातें हुई थी, तो ये बातें ऐसी क्या इस देश में शोभा देती हैं? तो यही तो है उनके पास, और क्या है उनके पास? काम करने का तो कुछ हुआ ही नहीं, ना कुछ गिरवा सकते। हिंदू मुस्लिम तो बात करेंगे, लेकिन नेशनल मीडिया पे तो यही सब चलता है। तो फिर वही यही तो चक्कर होगा ना उनका। पर अब इनका चक्कर कोई नहीं। तो आपको इस मीडिया पे भरोसा नहीं है जो नेशनल मीडिया रोजाना शाम को दिखाता आप है? भी जानो, हम भी जाने, सब जानते हैं नेशनल मीडिया के बारे नहीं, हम नहीं जानते, आप बताएं। में। नहीं, पर सब उन्हीं की है, ये कुछ ही करो, कुछ ना करो, अपने तरीके से सब गड़बड़ है। आपका नाम? मोहम्मद खालिद। मोहम्मद खालिद भाई, आप बताइए यहाँ का असली मुद्दा क्या? स्थायी मुद्दों की कोई बात ही नहीं कर रहा। महंगाई, बेरोजगारी तो पूरे मुल्क का मुद्दा है, कोई स्थायी मुद्दे की बात नहीं कर रहा। आप नौजवान हैं, आपके लिए कौन सा मुद्दा है? मैं स्थायी मुद्दा सड़कों का है। सड़कें तो बहुत बन रही हैं। नहीं, यहाँ कोई सड़कें नहीं है। लोसार रोड पे देख लो, टूटी पड़ी सारी सड़कें। अभी हम कांधला से यहाँ तक आए हैं तो बहुत बड़ा अच्छा रोड गड्ढे लग नहीं रहा था। नहीं, गड्ढे तो मिले थे, लेकिन गड्ढे सड़क में थे ना, गड्ढों में सड़क नहीं थी। दोनों चीज़ है मौजूद। हाँ, यहाँ से थोड़ी दूर चलते देख लो, गड्ढे गड्ढे। आप सामने देख लो। आप क्या करते हैं ये बताएं? मैं तो बेरोजगार हूँ। बेरोजगार हैं? कब से? जब मैं पढ़ाई छोटी तब से बेरोजगार हूँ। पढ़ाई इसलिए करी थी, कोई रोजगार भी लगा, तब से बेरोजगार हूँ। तो आपने पकोड़े क्यों नहीं तले? पकौड़े तलवाने के लिए तो पड़े थे हम। मोदी जी तो कह रहे हैं ये भी रोजगार है, तो ये रोजगार है। क्यों नहीं? मोदी जी ने उनने खुद क्यों नहीं तले पकौड़े? वो तो उन्होंने तो चाय बेची बेचारों ने, जब भी तो यहाँ तक पहुँचे। झूठ है सब। क्यों? आप चाय भी बेच लेते। झूठ है सब उनका। उन्होंने कहा नहीं कि नाले में जो है वो लगा लो पाइप, तो गैस आ जाएगी, चाय बनाओ उससे। आई गई। नहीं, आप बताओ, आपने तजुर्बा किया? पकोड़े तले? नहीं, मैंने चलना चाहिए था ना, रोजगार है वो। पकौड़े तलने के लिए ग्रेजुएशन की थी क्या? अब ये तो आप उनसे पूछिए, लेकिन उन्होंने तो आपको उन्होंने सजेशन दिया कि पकोड़े तलना भी रोजगार है, इसीलिए तो उन्हें हटाने की तैयारी है। तो अभी तो योगी जी का है, वो तो 2024 में वो होगा। अभी तैयारी इसी से ही है, 22 से ही। 22 से है? 22 से ही, जब 22 में हट जाएंगे ना, आगे 24 में खुद तक चले जाएंगे। आप बताएं, आपका नाम? शाहिद सिद्दीकी साहब, आप बताइए आपके लिए क्या मसला अहम है? मसला है जी, बस हिंदू मुस्लिम एक हो गए हम, और सबसे बेहतर ये है जो हमारा जो चुनाव है एक तरफा जीत रहे हैं, और जो भाईचारा ख़त्म था वो एक हो गया, और जो अभी बीजेपी सरकार है अभी वो गिरने जा रही है, और अभी हमारी सरकार जो है गठबंधन की होने जा रही है। बस अभी यही हमारी बात है। ओके, थैंक यू जी। आपका नाम? मोहम्मद नसीम अंसारी है जी। आप जरा जोरदार अंदाज में बताइए जी। कि जो हिंदू मुस्लिम एकता की जो बात यहाँ पे की जा रही है कि जी। वो हो गई है, एक्चुअली हो गई है, ग्राउंड में हो गई नहीं है? हो गई है, बिल्कुल पक्की हो गई है, और इसी भाईचारे के लिए तो गठबंधन हुआ।
और इसी ही लड़ाई के लिए, भाईचारे की लड़ाई के लिए इन्हें हटाना जरूरी है, क्योंकि इन लोगों ने एक जगह बैठने वाले भाइयों को जुदा कर दिए थे। अब एक बात बताइए, जब हमारे यहाँ शादी हो तो तब हम नोता ही न दें, इनके यहाँ शादी हो तो ये हमें नोता दें। एक जगह एक दूसरे की जो है मामला बिल्कुल खराब कर दिया था बीजेपी ने। अब हम लोग गठबंधन के हिसाब से सब भाई एक जगह बैठे हैं, सब टोटल। और इस चीज का तो आप चलो 10 तारीख को पता लगी जाएगा जब चुनाव यहाँ होगा और खुलेगी वोट कि जो है कितनी वोटों से जीतेंगे। रही बात आपकी जो है सड़कों की, जो अभी भाई बता रहा था, क्या सड़क इन्होंने बनाई हमारी लिए? जो आप कांदर रोड पे से आए इन्होंने बनाई थी, जो तो समाजवादी सरकार की और उससे पहले जो सरकार जो थी उन्होंने बनाई थी। इन्होंने तो और गड्ढे बनाए। तो समाजवादी पार्टी तो हर काम का क्रेडिट ले रही है, हमने किया ये हमने किया, तो ऐसे ने कुछ नहीं किया। ये सिर्फ बैठे रहिए। नहीं, खाली क्रेडिट नहीं है जी, काम किए हैं। अखिलेश जी ने जितना विकास किया है ये तो उसके 10% भी नहीं पहुंचे। और जो है आप एक वो नमक सी बांट रहे ना, एक वो मैंने देखी थी वीडियो, उसमें नकली जो है पाउडर रहेगा, वो कंच हैगा, उसमें पन्नी है, आपने देखी होगी वो। जी जी है? क्या वो इस तरीके से लोगों को जो बीमार करेंगे? फ्री में दे के जहर दे रहे, तो वैसे ही जो गोली पर चलवा देना, ये वैसे ही जो जहर दे रहे, जो पन्नी वन्नी बांट रहे फ्री की। और उस पर जो है आपने देखा इतने विकास हुए, उससे पहले जितनी सरकार आई, क्या किसी सरकार का फोटो लगा किसी उस पर? बताओ कहीं लगा क्या फोटो? इनका जब ये कोई काम कर रहे, क्या फोटो लगाना जरूरी है? अखिलेश ने जब लैपटॉप बांटे थे तो उनका फोटो आता था? नहीं, फोटो नहीं आता था। अंदर खोलने के बाद जो है वो आता था, लेकिन उसमें जो है दूसरी चीज एक और बता दो, अखिलेश ने लोकल लैपटॉप नहीं बांटे थे, ओरिजिनल बांटे थे। उनमें आज भी काम करते हैं बच्चे, उनसे शिक्षित हुए हैं। इन्होंने जहर बांटा है नमक की थैलियों में। तो 5 किलो का राशन दे रहे हैं, नमक दे रहे हैं, तेल दे रहे हैं, तो उसको कुछ नहीं होने का। आप एक बात बताइए, अगर मैं आपसे 10,000 रुपये खोस लूँ और आपको 100 रुपये दे दूँ, उससे क्या आप खुशी हो जाओगे? हमारे से 300 रुपये के सिलेंडर के 1,000 रुपये लिए जा रहे। भाई साहब 700 रुपये हो गए कि मेरे यहाँ से एक महीने में 700 रुपये मेरे घर से जा रहे। 700 रुपये कितना राशन बैठता है? आप ये भी तो कैलकुलेशन करके देखिए। जो आप पेट्रोल डीजल यो डलवा रहे हैं, ये जो पैसा फालतू जा रहा है, जब 60 रुपये लीटर तेल था, यो कहाँ जा रहा? यो हमारा पैसा ही तो है। हम लोगों को वैसे लोलूपोप दे रहे। जनता जागरूक हो गई है, जो धोखे में या हम लोगों ने जो काम गलत कर दिए थे उस चीज को भुलाने के लिए इन्हें हटाना बहुत जरूरी हो गया, और इन्हें हटा के मन लेंगे। सबसे बड़ी बात मैं आपको एक बार दोबारा फिर कह दूं, हमारे जो भाईचारे के बीच में इन्होंने खाई डाल दी थी, उस खाई की उससे जो भाई भाइयों को लड़ा रहा वो कहेगा जो है राजा है। हम भाई भाई तो हैं सब। नहीं, वो तो 80% है, आप 20 हैं, वो तो यही तो कह रहे हैं, लड़ाई तो इसी की है। अच्छा, जो ज्यादा भाई होंगे तो इसका मतलब उससे छोटे बड़े को मार दो, ऐसा नहीं है। हम सब भाई हैं, हम हिंदुस्तानी हैं। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, हम सब हिंदुस्तानी तो हैं। हमारा खून यहाँ मिला हुआ है, हम यही जन्मे हैं, यही दफन होंगे। ये क्या बात कही? भाई में अभी भाई हैं, हम भी भाई हैं। वो गर्मी शांत कर देंगे मार्च के बाद। कौन सी गर्मी? उन्होंने कहा जैसे आप बोल रहे हैं, हम तो 10 तारीख में कर देंगे। फिर जो 10 तारीख लग रही तो वो तो जो है हम तो सर्दी में जो है गर्मी ला देंगे। चलिए ठीक है। साहब आप बताएं, जो ये बात कह रहे हैं ये क्या सही है? सही है। यहाँ का मुद्दा क्या है असली? बेरोजगारी, महंगाई। हिंदू मुस्लिम खत्म? नहीं, हिंदू मुस्लिम की इन्होंने चला रखी है, वैसे तो खत्म हो गया। ठीक, हिंदू मुस्लिम का नारा ही नहीं कहता है। जी जी। लोग समाजवादी का हिंदू मुस्लिम भाईचारे की पार्टी है। चलिए, तो आपने देखा यहाँ के लोगों के जो जज्बात हैं, जो समस्याएं हैं, और जो बात इनकी जुबान से निकल रही है, उसमें एक बात बहुत कॉमन है। वो बात ये है कि यहाँ पर जो लड़ाई है वो लड़ाई महंगाई और बेरोजगारी की है। और इस जाट बेल्ट में जिसके बारे में ये कहा जाता था कि 2014 के बाद से यहाँ पर हिंदुओं और मुसलमानों के दरमियान एक ऐसी दीवार खड़ी हो गई है जिस दीवार को गिराना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और कहा यह जा रहा था कि 2014 में जो हुआ, 2017 में जो हुआ, 2019 में जो हुआ, उसको 2022 में भी हम दोहराएंगे। लेकिन यहाँ की जनता ने जो तेवर दिखाए हैं, जिस तरह की नाराज़गी जाहिर की है, जिस तरह का गुस्सा दिखाया है, उससे बज़ाहिर तो ये लगता है, हमें नहीं पता कि इनके अंदर कुछ और चल रहा है कि नहीं चल रहा है, लेकिन बज़ाहिर तो ये लगता है कि जो 2013 में हुआ था
उसका प्रायश्चित करने के लिए इन सब लोगों ने तय कर लिया है, वो चाहे हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो। बुढ़ाना से कासिम सैयद।